हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस चैप्टर 18 नो प्लेस फॉर अस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, एक तो हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में हम देखेंगे डैम क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जहाँ पर डैम बनता है वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी जत्रिया भाई की है जो मुंबई में रहते हैं अपने दो बच्चों के साथ में। एक का नाम है झिमली, दूसरे का नाम है सिडिया। जत्रिया भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विद हिज डॉटर झिमली। दे वर वेटिंग फॉर सिडिया। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिडिया हैड नॉट कम होम। बहुत रात हो चुकी थी लेकिन सिडिया अभी तक घर नहीं आया था, तो जत्रिया भाई और झिमली उसका वेट कर रहे थे। 2 years बैक जत्रियाज फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले जत्रिया भाई की फैमिली सिंदूरी विलेज से मुंबई रहने आई थी। यहाँ पर हियर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव, और यहाँ पर वो किसी को नहीं जानते थे, केवल जो उनके दूर के रिश्तेदार थे उनको जानते थे। विद देयर हेल्प जत्रिया भाई बिगिन टू रिपेयर डॉन फिशिंग नेट्स, और उन रिलेटिव की हेल्प से जत्रिया भाई ने काम करना शुरू किया। वो क्या काम करते थे? जो मछली पकड़ने वाला नेट होता है, जब वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कहीं से कट जाता है, तो उसको रिपेयर करने का काम होता है, तो वो यहाँ पे काम करते थे जत्रिया भाई। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस। हियर दे इवन हैड टू बाय वाटर। जो पैसे मिलते थे उनको काम से वो बहुत ही कम पड़ते थे, क्योंकि उनको मेडिसिन खरीदनी पड़ती थी, खाने के लिए पैसा चाहिए, स्कूल फीस भरनी पड़ती थी, घर का किराया देना पड़ता था, और तो और जो पानी मिलता है वो भी उनको खरीद के पीना पड़ता था, इसलिए जो पैसे थे वो काफ़ी कम पड़ते थे। यंग सिडिया ऑल्सो हैड टू डू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। छोटा जो बच्चा था सिडिया, उसको भी काम करना पड़ता था। वो पास में एक फैक्ट्री थी, फिश फैक्ट्री, उसमें काम करता था पैसे कमाने के लिए। फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश। बच्चों, ये क्या काम करता था फिश फैक्ट्री में? जो फिश पकड़ पकड़ के लाते ना, उसको कहाँ डालते हैं हम? फैक्ट्री में डालते हैं। और वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि जो फिशेस होती हैं उसमें काफ़ी सारी मरी होती हैं, काफ़ी सारी छोटी होती है, बड़ी होती हैं, तो सब इकट्ठी होती हैं। तो काम क्या होता है इसमें बेसिकली कि जो मरी हुई फिश है उनको अलग करना, जो बड़ी फिश है उसको अलग करना, छोटी फिश को अलग करना, और फिर इन सबको क्लीन करना। तो ये काम सिडिया उस फैक्ट्री में करता था। देन ही वुड कम होम, टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून। नैप का मतलब होता है थोड़ी देर सोना। वो क्या करता? फैक्ट्री से आके थोड़ी देर सोता और फिर आफ्टरनून में स्कूल चला जाता। In the evening, he would wander around the vegetable market. He would help some Memsab to carry her bags, or go to the railway station to pick up empty bottles and newspaper to sell to the कबाड़ी वाला। वो क्या करता? शाम को स्कूल से आके मार्केट चला जाता। शाम को वहाँ पे क्या होता है, मान लो बच्चों, अगर किसी लेडी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कि अगर कोई बूढ़ी आंटी हैं वो बैग नहीं उठा सकती हैं, तो आप उनका बैग उठा दो, तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? कुछ अमाउंट मिलता है पैसे का। फिर वो क्या करता? कभी कभी रेलवे स्टेशन चला जाता, जहाँ से वो कबाड़ी वाला जो सामान चाहिए होता है ना, जैसे कि न्यूज़पेपर है, खाली बोतल है, वो इकट्ठी करके कबाड़ी वाले को बेच के आता, तो उससे भी उसको कुछ पैसे मिलते थे। सम हाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी। तो इस तरह से सिडिया एंड जत्रिया भाई अपनी लाइफ को चला रहे थे सिटी के अंदर। इट वॉज नाइट बट सिडिया हैड नॉट कम होम। रात हो चुकी थी लेकिन सिडिया अभी तक घर नहीं आया था। जिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू नेबर्स विंडो। पड़ोसी की खिड़की से जिमली डांस देख रही थी टीवी के ऊपर। बट जत्रिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी। लेकिन जत्रिया भाई को टीवी देखना पसंद नहीं है। हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट। यहाँ पर मुंबई में सब कुछ बहुत अलग है। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज। दिन तो देखो कैसे भी निकल जाता है काम करते करते, लेकिन रात होते होते जो पुरानी बातें थी वो सब याद आती हैं। Remembering old days. जत्रिया was born in खेड़ी विलेज in the middle of thick green jungles and hills. बच्चों, जत्रिया भाई का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ी विलेज में हुआ था। और ये जो विलेज है वो बच्चों कैसा था? एकदम घना जंगल और बिल्कुल बहुत ही पहाड़ी वाला एरिया, एकदम पहाड़ी के बीच में उनका गांव था। His people had been living here for many years even before his grandfather was born. और वो लोग पता है वहाँ पे कब से रह रहे थे? जब से उसके दादा पैदा नहीं हुए थे ना, उससे पहले से वो लोग खेड़ी गांव में रहते थे। देर वॉज अ पीस इन जत्रियाज विलेज बट नॉट साइलेंस। जत्रिया के गांव में शांति थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। इसका डिफरेंस आपको मैं समझाती हूँ। देखो,
पीस की बात की जाए, शांति की बात की जाए, तो हम गांव को और सिटी को कंपेयर करते हैं। सिटी में कितना ज़्यादा शोरगुल है, कितनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, सड़कों पे देखा जाए तो कितनी ज़्यादा गाड़ी चलती है, हॉर्न की आवाज़ आती है, तो कितना ज़्यादा शोर है शहरों में। लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो गांव में इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना हॉर्न की आवाज़ नहीं है, तो गाँव में काफ़ी शांति है। लेकिन जब बात साइलेंस की जाए, साइलेंस का मतलब होता है बच्चों की बिल्कुल भी आवाज़ का न आना। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में आवाज़ें नहीं आती, आवाज़ें होती हैं लेकिन बहुत ही सूदिंग होती है, बहुत ही प्यारी लगती है कानों को सुनने में। देयर वर सो मैनी सूदिंग साउंड्स, द गर्गल ऑफ द फ्लोइंग रिवर, द मर्मर ऑफ ट्रीज एंड द चिपिंग ऑफ बर्ड्स। गर्गल मतलब होता है जो कल 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 करके पानी चलता है नदियों में, उस तरह से। मरमर का मतलब होता है जो पेड़ होते हैं ना, सन सन करके हिलते हैं, उस तरह से उनकी आवाज़। और जो चिड़ियों की जो चहक होती है, उनकी आवाज़ें हमारे गांव में सुनने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है देयर वॉज पीस इन जत्रियाज विलेज बट नॉट साइलेंस, की शांति तो है लेकिन एकदम सन्नाटा नहीं है वहाँ पे। People did farming. They would go to the nearby forest, chatting and singing together to collect wild fruits, roots and dried wood. वहाँ के लोग क्या करते थे? खेती करते थे और जंगलों में जाते थे, वहाँ पे सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे करने, फ्रूट्स इकट्ठा करने, रूट्स इकट्ठा करने। जब वो इकट्ठा करते थे तो साथ में बातें करते और गाना गाते थे। While working with elders, children also learned many things: to dance together, to play flute and dhol, to make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sounds, etc. जब बड़ों के साथ काम करते थे बच्चे तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा बड़ों से, जैसे डांस, साथ में डांस करना, फ्लूट बजाना, ढोल बजाना, क्ले और बैम्बू के कैसे मटके बनाए जाते वो सीखा उन्होंने। बर्ड्स को पहचाना सीखा कि कौन सी बर्ड्स क्या है, उनकी आवाज़ की नकल करते थे वो लोग, तो ये सब उन्होंने अपने बड़ों के साथ रह के सीखा। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज, सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर। जंगलों से सामान इकट्ठा करते थे वो, कुछ अपने काम में लेते थे और जो बच जाता था वो नदी के पार जो बड़ा शहर था वहाँ पे जाके बेच के आ जाते थे। विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ। जो उनको पैसा मिलता था वहाँ से, उससे वो क्या खरीदते थे? ऑयल, सॉल्ट, राइस एंड कुछ कपड़े। इट वॉज अ विलेज बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। था तो वो एक गाँव लेकिन वहाँ के लोग इतना मिलके रहते थे जैसा लगता है कि पूरा एक परिवार है। जतरिया सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज। जतरिया की बहन की शादी उसी गाँव में होगी। पीपल हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स। अच्छे बुरे टाइम में सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वेरल्स। बड़े क्या करते थे? गाँव के शादियाँ कराते थे, आपस में अरेंजमेंट करते थे। अगर किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसको भी सेटल डाउन कराते थे। तो इस तरह से परिवार की तरह वो लोग रहते थे। जत्रिया वॉज नाउ अ यंग स्ट्रॉन्ग मैन। जत्रिया अब जवान हो चुका था, बड़ा हो गया था। ही वर्क हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर। अब वो खेतों में काम करता और बड़ी बड़ी नदियों में से मछली पकड़ के लेके आता। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर टू सेल दीज इन टाउन। वो क्या करते थे? अपने दोस्तों के साथ जाते जंगलों में, वहाँ से फ्रूट्स, रूट्स और मेडिसिन के लिए जो प्लांट होते हैं ना, जड़ी बूटी जिसे कहते हैं, वो लेके आता। रिवर से फिश लेके आता और ये क्या करते? लाके शहरों में बेच के आते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जत्रिया वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज। और वो क्या करता था फेस्टिवल में? उसकी एज के जो लड़का लड़की थे उनके साथ में वो डांस करता, ड्रम बजाता और काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता था फेस्टिवल को। अक्रॉस द रिवर one day the people of Khedi heard that a big dam was to be built on the river. For this, a big wall would be built to stop the flow of the river. वहाँ के लोगों ने सुना कि वहाँ पे एक नदी पे बांध बनने वाला है। इसके लिए क्या होगा? नदी के ऊपर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाएगी पानी को रोकने के लिए। खेड़ी एंड मैनी नियरबाई विलेजेस इन दैट एरिया वुड बी ड्राउन अंडर वाटर। इस वजह से क्या होगा? जो नदी के किनारे जो गांव है, खेड़ी गांव है और इसके जैसे दूसरे गांव है, वो क्या होंगे? डूब जाएंगे। द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड्स ऑन विच देयर फोरफादर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। लोगों को वहाँ की ज़मीन छोड़नी पड़ेगी जिस ज़मीन पर उनके जो फोरफादर्स थे, उनके जो बड़े बुजुर्ग रहते थे, वो ज़मीन उनको छोड़ के वहाँ से जाना होगा। After a few days, government officials along with the police started visiting these villages. कुछ दिनों बाद में गवर्नमेंट के लोग और पुलिस वाले वहाँ के जो गांव थे वहाँ पे जाने लगे, वहाँ पे विजिट करने लगे। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने पहली बार पुलिस को देखा था। तो क्या हुआ? सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम एंड सम वुड गेट स्केर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग। कुछ तो उनके पीछे भागने लगे और कुछ उनको देख के डर गए और रोने लगे। द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द रिवर, द फिल्स, फॉरेस्ट एंड हाउसेस। उन ऑफिसर्स ने क्या किया? वहाँ की जो रिवर थी वहाँ की लेंथ और उसकी लंबाई चौड़ाई नापी, वहाँ के खेतों की लंबाई चौड़ाई नापी,
खेत, जंगल, उनके घरों की सबकी उन्होंने मेजरमेंट लिया। दे कॉल्ड मीटिंग्स विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने उनके साथ मीटिंग की। दे सेड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड, उन्होंने कहा कि जो नदी के किनारे जो गांव हैं वो हटाने पड़ेंगे। पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फार अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिनकी ज़मीन है उनको बहुत दूर नदी के दूसरी तरफ ज़मीन दी जाएगी। दे विल हैव एवरीथिंग देयर, वहाँ पे सब कुछ होगा, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बसेस, ट्रेन्स एटसेट्रा। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हियर इन खेड़ी, उनके पास वो सब कुछ होगा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि वो उनके पास में यहाँ पे खेड़ी गांव में उनको मिल सकता है। जत्रियाज पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज, जत्रिया के पेरेंट्स और कुछ वहाँ के बड़े थे उनको बहुत दुख हुआ, बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई ये सुन के कि उनको वो गांव छोड़ना पड़ेगा। लिसनिंग टू ऑल दिस जत्रिया वुड गेट अ लिटिल स्केयर्ड बट ऑल्सो फील एक्साइटेड, इन सब की बातें सुन के जत्रिया को थोड़ा डर तो लगा लेकिन वो बहुत ही एक्साइटेड फील हुआ उसको कि ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वुड टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउस इन द न्यू विलेज, उसको लगा कि मेरी शादी के बाद मैं अपनी दुल्हन को नए गांव में नए घर में लेके जाऊंगा। अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट एंड टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर, वहाँ पे क्या होगा घर में एक बटन दबाते लाइट आएगी और नल ऑन करते पानी आएगा, कितना अच्छा होगा। ही कुड गो बाय बस टू सी द सिटी, और सिटी घूमने जाना होगा तो आराम से बस में जाएगा। वैन ही कुड हैव चिल्ड्रन ही कुड सेंड देम टू स्कूल, जब उसके बच्चे होंगे तो उनको स्कूल भेजेगा। दे विल नॉट बी लाइक हिम हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो बिल्कुल भी उसके जैसे नहीं होंगे कि वो स्कूल न जाए, क्योंकि जत्रिया कभी स्कूल गया नहीं ना, तो उसको लगा कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊंगा। अ न्यू प्लेस, इट वॉज अ समर आफ्टरनून, गर्मियों का मौसम था और दोपहर का टाइम था। जत्रिया वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड, इतनी ज़्यादा धूप थी और इतनी मतलब लू जैसी हवा चल रही थी। लू में क्या होता है एकदम गर्म गर्म हवा चलती ना, वैसी हवा चल रही थी। जत्रिया को एकदम चक्कर टाइप फील हो रहा था। हिज फीट वर बर्निंग ऑन कोल टार ऑफ द पक्का रोड, जहाँ पर उन्होंने घर शिफ्ट किया था वहाँ पे रोड कैसी थी, एकदम पक्की रोड थी। और पक्की रोड बच्चों किससे बनती है, कोल टार से बनती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं डामर। डामर की रोड थी, वहाँ उस पर जत्रिया चल रहा था तो उसके पाँव जल रहे थे, हो सकता है कि उसके पाँव में कुछ जूते चप्पल ना पहने हो, तो इस वजह से जत्रिया को इतनी गर्मी में चक्कर टाइप आ रहा था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड, जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड शॉप्स, जिस सड़क पे वो जा रहा था वहाँ पे बहुत ही कम घर और दुकानें बनी हुई थी और एक भी पेड़ नहीं था कि जिसकी छाव में जाके वो बैठ सके। जत्रिया वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन, जत्रिया दवाएं खरीद के अपने घर जा रहा था। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैग, उसने अपने बैग पे पुराना टायर ले रखा था। दीज डेज ही हैड टू लाइट हिज स्टोव विद जस्ट दीज रबर पीसेज ऑफ ओल्ड टायर्स, आजकल उसे अपना जो स्टोव है, बच्चों आप इमेज में देख सकते हो, ये स्टोव है जिसे हम हिंदी में चूल्हा कहते हैं, गाँव में इसी टाइप का यूज़ किया जाता है। तो आजकल जत्रिया अपने चूल्हे को टायर से जला रहा है। दीज कॉट फायर फास्ट एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरिबल, इससे क्या होता है रबर से जलाने से कि एक तो आग जल्दी पकड़ता है और इससे लकड़ियाँ बचती हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इससे धुआं बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स। फॉडर का मतलब होता है बच्चों जानवरों के लिए चारा। अब कितनी प्रॉब्लम में आ गए ये लोग, पहले कहाँ रहते थे, ये खेड़ी गांव में रहते थे, वहाँ से शिफ्ट होकर आ गए सिंदूरी विलेज में, जहाँ पर हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, मतलब दवाएं खरीदनी है तो पैसा लगेगा, खाना सब्जी जो लकड़ी जलाते हैं आग के लिए उसके लिए भी पैसा लगेगा, जानवरों के लिए चारे के लिए पैसा लगेगा, हर चीज़ के लिए यहाँ पे पैसा लगता है। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय कैरोसिन, इतना पैसा मतलब लगता है कि ये लोग कैरोसिन भी नहीं खरीद सकते। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाए, ये बहुत बड़ी टेंशन थी। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जत्रिया रीच्ड होम, ये सब सोचते हुए अपने घर पहुंच गया। द रूफ मेड ऑफ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन, बच्चों आप फोटो में देख सकते हो ये जो घर आपको दिख रहा है इस पर टिन शीट लगी है। गर्मियों में क्या होता है, ये जो शीट होती है टिन की ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो जत्रिया घर पे भी ऐसा लगा हुआ था, तो उसका घर बहुत ज़्यादा गर्म था ओवन की तरह। जत्रियाज वाइफ हैड हाई फीवर, हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिडिया टू स्लीप इन हर लैप, जत्रिया की वाइफ को बहुत तेज़ बुखार था तो उसकी जो बेटी थी झिमली वो अपने भाई को अपनी गोदी में लेकर सुला रही थी। आफ्टर ऑल देयर वाज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, क्योंकि उनके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी नहीं था कि बच्चे को रख सके। जत्रियाज पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेड़ी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हियर, क्या हुआ कि जत्रिया के पेरेंट्स इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उनको गाँव छोड़ना पड़ेगा, जब जत्रिया ने यहाँ पे शिफ्ट किया उससे पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी।
In Sinduri, there were only 8-10 families he could call his own, those from his old village. जहाँ पर ये रहता था सिंदूरी विलेज में, वहाँ पर केवल 8-10 फैमिलीज थी जिनको जत्रिया अपना कह सकता था, क्योंकि ये लोग उसके पुराने वाले गांव से उसके साथ आए थे. द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड. पूरा गांव बिखर गया, जिसको जहाँ जमीन मिली वो वहाँ जाके रहने लग गया. दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जत्रिया हैड ड्रीम्ड अबाउट. जैसा जत्रिया ने सोचा था कि मैं बटन जलाऊंगा, लाइट आ जाएगी, नल ऑन करूंगा, पानी आ जाऊंगा, तो वो वैसा सपना जैसा गांव नहीं था, ये बहुत ही बुरा था. देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए आती थी. एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड. देयर वॉज टैप्स बट नो वाटर. अब क्या था, बिजली तो आती थी लेकिन वहाँ पे साथ में बहुत ही बिल आता था उसका. टैप तो था, नल तो था, लेकिन नल में पानी नहीं आता था. इन दिस विलेज जत्रिया गॉट जस्ट वन रूम इन टिन शेड. इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स. इस गांव में जत्रिया को केवल एक रूम मिला था, वो भी टिन शेड वाला, और यहाँ पर जानवरों को रखने की जगह नहीं थी. ही ऑल्सो गॉट ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड. उसको जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी मिला था, लेकिन बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग. लेकिन उस पर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, क्योंकि उस पर पत्थर थे और पत्थर वाली जमीन पे आप खेती नहीं कर सकते. स्टिल जत्रिया एंड हिज फैमिली वर्क वेरी हार्ड. फिर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उन्होंने कोशिश की कि क्या पता हम थोड़ी बहुत खेती कर पाएँ. बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. लेकिन उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिला. कितनी भी मेहनत कर ली उन्होंने, लेकिन ज़्यादा पैसा उनको नहीं मिला कि वो बीज या फिर फर्टिलाइजर्स भी खरीद पाएँ. इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन. खेड़ी विलेज में लोग बहुत ही कम बीमार पड़ते थे. इफ समवन फेल इल देयर वर मैनी पीपल यू नो हाउ टू ट्रीट देम विद मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स. और अगर कोई बीमार पड़ गया था तो वहाँ के लोगों को पता था कि कैसे जड़ी बूटी वगैरह देनी है, कैसे दवाई देनी, और आराम से वो ठीक हो जाते थे. पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन. हियर इन सिंदूरी देयर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स एंड देयर वर नो मेडिसिन. और यहाँ पे सिंदूरी विलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेडिसिन वगैरह मिल जाए. डॉक्टर्स भी नहीं है, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर्स भी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ढंग की दवाएं. तो यहाँ पर उनकी कंडीशन जो है बहुत ही बुरी है. देयर वॉज अ स्कूल हियर बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज. यहाँ पर स्कूल तो था लेकिन जो टीचर थे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे जो बच्चे खेड़ी गांव से आए थे. दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज. जो बच्चे खेड़ी गांव से आए थे उनको जो न्यू लैंग्वेज थी उसमें पढ़ने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी. द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी. और जो सिंदूरी विलेज के लोग थे उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से उनसे बिहेव किया. दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज. उनको सिंदूरी विलेज वालों को लगा कि कितने अजीब लोग हैं, कैसी अजीब सी इनकी भाषा है, कि कैसा अजीब सा इनका रहने का तरीका है. दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट. और वो मजाक उड़ाते थे ये कह के कि ये तो बिन बुलाए मेहमान हैं. तो उनकी बहुत ही वहाँ पे इंसल्ट होती थी. नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू. जैसा जत्रिया ने सोचा था वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं था. सम ईयर्स लेटर जत्रिया स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी. जत्रिया कुछ साल तक सिंदूरी विलेज में रहा. द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर. बच्चे बड़े हो गए. बट जत्रियाज हार्ट वॉज नॉट हियर इन सिंदूरी. ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेड़ी. जत्रिया को अभी भी यहाँ पे मन नहीं लगता था, वो खेड़ी को बहुत ज़्यादा मिस करता था. बट देर वॉज नो खेड़ी नाउ. देर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी. उसको गांव की याद तो बहुत आती थी लेकिन अब गांव पहले जैसा नहीं था. वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम बन चुका था और एक लेक बन चुकी थी जिसमें कि पानी को इकट्ठा कर रखा था खेड़ी गांव के अंदर. जत्रिया थॉट इफ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एट लीस्ट लेट अस गो टू द सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू. जत्रिया ने कहा कि जब हमको बिन बुलाए मेहमान कहलाना ही है, जब हमारी सब इंसल्ट करनी है, तो हमको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे हमारे सपने पूरे हो सके. जत्रिया सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई. जत्रिया ने अपना जो ज़मीन थी और जो जानवर थे बेच के मुंबई आ गया. हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली. यहाँ पे उसने अपनी फैमिली के साथ में अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की. हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल. और उसका सिर्फ एक सपना था कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, अच्छे से पढ़ाना है. टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर लाइफ. एक उनको अच्छा भविष्य देना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है. हियर टू थिंग्स वर नॉट ईजी. यहाँ पे भी उनका रहना आसान नहीं था. बट ही होप दैट थिंग्स वुड गेट बेटर. बट उसने सोचा कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाएंगी. जत्रिया स्टार्ट सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेक. हिज रिलेटिव वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस. Who knows, we may have to move from here too. In Mumbai, there is no place to stay for outsiders like us.
जो जत्रिया था वो अपना एक छोटा सा रूम रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके रिलेटिव ने कहा कि इस पे रुपए वेस्ट मत करो, क्या पता तुम्हें ये भी छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि मुंबई में जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके रहने के लिए जगह नहीं होती है। जत्रिया वॉज स्केयर्ड एंड वरीड, जत्रिया को डर लगा और वो सोचने लगा। ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, उसने कहा कि हमने सिंदूरी के लिए खेड़ी को छोड़ा। वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, मुंबई के लिए सिंदूरी को छोड़ा। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, यहाँ से भी अगर हमको जाना पड़ा तो देन वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जाएंगे। इन दिस बिग सिटी इज़ देयर नॉट इवन स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, इतने बड़े शहर में मेरे घर वालों के लिए रहने के लिए छोटी सी भी जगह नहीं है क्या। अभी हमने स्टोरी में देखा कि एक डैम ने लोगों की ज़िंदगी को कितना डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि डैम कैसा होता है, क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। A dam is a barrier built across a stream or river to stop the flow of water and can serve many purposes. Dams can be small, medium और large. बच्चों आप इमेज में देख सकते हो, आपको रिवर का फ्लो दिख रहा है, मैंने एरो बना रखा है, तो यहाँ से रिवर का फ्लो आ रहा है। हमने क्या किया, एक बैरियर खड़ा कर दिया। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब रुकावट खड़ा करने से, दीवार खड़ी करने से क्या होगा, जो पानी आ रहा था नदी का वो वहीं पे रुक जाएगा, तो पानी यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है। जो डैम होता है वो छोटा, बड़ा, मीडियम कैसा भी हो सकता है। डैम कैन बी मेड ऑफ कॉन्क्रीट, रॉक्स एंड वुड। डैम जो होता है वो कॉन्क्रीट से, पत्थर से या फिर वुड से बनता है। बच्चों इस इमेज में देखो, आप पानी को रोकने के लिए एक दीवार बना रखी है, उसमें नॉर्मल लेवल तक तो पानी आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब पानी ज़्यादा आ गया, मैक्सिमम लेवल आ गया पानी का, बहुत ज़्यादा भर चुका है और उसकी जो कैपेसिटी है डैम की भरने की, उससे ज़्यादा अगर पानी हो रहा है तो क्या करते हैं, हम गेट खोल देते हैं। गेट खोलने वाली इमेज आप इसमें देख सकते हो कि पानी किस तरह से बाहर निकल रहा है। तो ये सिचुएशन कैसी होती है, बाढ़ की सिचुएशन होती है। अगर इसके जब आजू बाजू अगर गांव हैं, शहर हैं, कुछ भी हैं, तो वो उसको डूबने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए जो आजू बाजू वाला एरिया है उसको खाली करा दिया जाता है, ताकि ये जो कंडीशन बनती है बाढ़ वाली, उससे लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो। अब हम यहाँ पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डैम, कि डैम बनाने के फ़ायदे क्या हैं। डैम स्टोर्ड वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंचाई। जब बारिश नहीं होती है तो हम जो तालाब, डैम होते हैं ना, पानी सप्लाई कर सकते हैं खेतों में, तो डैम इस काम आता है। वाटर रिलीज थ्रू डैम्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी आपने भी देखा था गेट में से पानी बाहर निकल रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है उससे पॉल्यूशन नहीं होता। ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नो पॉल्यूशन ऑकर्स। इट सप्लाई वाटर टू लेस रेनफॉल एरियाज, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे पानी पहुँचाया जा सकता है। थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम फ्लड आर बीइंग कंट्रोल्ड, जिन नदियों पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है उस पर डैम बनाने से वहाँ पर बाढ़ पे कंट्रोल लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ हमने एडवांटेजेस देखे डैम के। एडवांटेजेस के बाद देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम, की डैम बनाने के नुकसान क्या है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अ नंबर ऑफ पीपल लॉस होम एंड लैंड। देखो अभी हमने पढ़ा था कि डैम की वजह से काफ़ी लोगों को अपने गाँव और अपने ज़मीन छोड़ के जाना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। डैम्स क्रिएट अ फ्लडिंग रिस्क इफ़ दे एक्सपीरियंस अ फेलियर। क्या होता है, अगर डैम सही से नहीं बना है, कहीं से टूट जाए, कहीं से गड़बड़ हो जाए तो बाढ़ आ सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी उसमें भर जाता है। द फिशेस कैन बी डैमेज्ड वाइल पासिंग थ्रू द फ्लड गेट्स, टर्बाइंस एंड पंप्स ऑफ द हाई बॉडीज डैम। क्या होता है कि जो मशीनरी उसमें लगी हुई है उसमें फिशेस फंस के मर जाती हैं, तो ये फिशेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये कुछ हमने डिसएडवांटेज देखे डैम के। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल व्हेन दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर प्लेस ऑफ चॉइस, जहाँ वो रहना चाहते हैं, जहाँ वो उनको रहना पसंद है, वो जगह छुड़ा के उनको दूसरी जगह कहीं और ज़बरदस्ती भेजा जाए तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या होती है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है कि वो इजीली वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते। इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिल पाती, वो कमा के क्या खाएं, तो ये सब उनको टेंशन रहती है। मोर मनी स्पेंट ऑन फूड, फ्यूल एंड शेल्टर। वो जो मान लो अगर कोई गांव में रहता है, वहाँ पे खाने के लिए, फ्यूल के लिए, शेल्टर के लिए कम पैसा लगता है, लेकिन अगर उसको जगह छोड़ के जाना कहीं और पड़ रहा है, अभी हमने देखा था स्टोरी में कि वो मुंबई आए तो वहाँ पे खर्चा बढ़ गया, जब वो दूसरी सिंदूरी जगह गांव में गए थे वहाँ पे भी खर्चा बढ़ गया था, तो ये काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फीलिंग अनहैप्पी एंड लोनली, बहुत दुखी फील होते हैं और अकेलापन फील होता है, क्योंकि वहाँ पे उनके जान पहचान वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। जहाँ पे हमारे जान पहचान वाले लोग होते हैं वहाँ पे हमारा रहना बहुत ईजी होता है, लेकिन जहाँ पे हम बहुत कम लोगों को जानते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा दुखी होते हैं, मन नहीं करता वहाँ रहने का और अकेलापन फील होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस करते हैं। बच्चों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर के।
वाई डू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जत्रियास आर कमिंग टू बिग सिटीज़? आपको क्यों लगता है कि जैसे जत्रिया की फैमिली मुंबई में आई थी वैसे दूसरी फैमिली बड़ी सिटी में क्यों आती है? आंसर: द families like that of Kshatriya often come to big cities due to poverty to earn more money and live a better life. बच्चों, जत्रिया की जो फैमिली आई थी उसकी जैसी कुछ और फैमिली इसलिए आती है क्योंकि देखो गरीबी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। देखो हर कोई अच्छी लाइफ जीना चाहता है, तो उनको लगता है कि जब हम बड़ी सिटी में जाएंगे तो हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इसलिए वो आते हैं। देयर में ऑल्सो भी मैनी प्रॉब्लम्स विद दैम इन द विलेज। गाँव में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ड्यू टू स्कैंटली रेनफॉल देयर इज़ नॉट मच प्रॉफिट फ्रॉम द फार्म्स। कभी कभी क्या होता है कि बारिश बहुत ही कम होती है तो खेती में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। समटाइम्स दे आर आस्क्ड टू लीव देयर विलेज बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज और डैम्स एटसेट्रा। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट वाले या फिर प्राइवेट वाले बोलते हैं उनको कि आप अपना गांव छोड़ के चले जाइए क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री बनेगी या फिर डैम बनेगा। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से उनको अपने गांव छोड़ने पड़ते हैं। Jatria learned so many things in खेड़ी. How many of those would be useful for him in Mumbai? जत्रिया ने खेड़ी गांव में बहुत सारी चीज़ें सीखी, अब मुंबई में वो चीज़ें उसके कितनी काम आ रही हैं? आंसर: जत्रिया हैड लर्न मैनी थिंग्स इन खेड़ी. आउट ऑफ दीज ही कैन यूज सम ऑफ देम टू अर्न मनी इन मुंबई सच एज। उसने बहुत चीज़ें सीखी, अब मुंबई में पैसे कमाने के लिए कुछ चीज़ें काम आ रही हैं, जैसे कि फिश कैचिंग, सेलिंग गुड्स इन द मार्केट, प्लेइंग ढोल एटसेट्रा। जैसे कि मछली पकड़ना, सामान को बेचना और जो ढोल बजाने की जो उसकी आदत थी ना, वो सब उसके काम आ रही है। जो वॉट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल हैव टू फेस वेयर अ डैम इज़ बीइंग बिल्ड? जहाँ पे डैम बनेगा उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बताइए। आंसर: पीपल हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज एट द प्लेस वेयर डैम इज़ बीइंग बिल्ट सच एज देयर हाउसेज, फार्म्स एटसेट्रा ऑल आर डिस्ट्रॉयड। उनके जो घर हैं, खेत हैं, सब बर्बाद हो जाएंगे डैम की वजह से। दे आर गिवन न्यू हाउसेज to live but they are not as good as were told to them. They have electricity but it remains for a few hours only. There are taps but no water. देखो क्या है, जैसा उनको बताया गया था कि आपको ऐसा घर दिया जाएगा वैसा घर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर नहीं आती, ना ही वहाँ पे पानी है। द अदर पीपल ट्रीट द विलेज पुअर पीपल एज पुअर, अनएजुकेटेड एंड इन्फीरियर। बाकी लोग जो होते हैं वहाँ के, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनके साथ में उनको गरीब समझते हैं, अनएजुकेटेड समझते हैं, उनको नीचा समझते हैं। द पीपल ऑफ सिंदूरी विलेज ऑल्सो ट्रीटेड देम एज अनवांटेड गेस्ट एंड फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज एंड मेड फन ऑफ देम। क्या हुआ था सिंदूरी विलेज में कि उन्होंने उनको बिन बुलाए मेहमान बोल दिया, उनको बोला कि तुम्हारी लैंग्वेज बहुत अजीब है, तुम्हारे रहने का तरीका बहुत ही अजीब है, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। तो ये कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ती है जब उनको अपनी जगह छोड़ के जाना होता है। बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।